आज महम साहब अलहमदुल्ला। आदरणीय दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलते हैं लोग सच वीडियो है कि चाइना ने भी पाकिस्तान को दे दी वार्निंग। क्या दिया वार्निंग दोस्तों? देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। कि क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था। जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही बात कही। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई चीमा जी का वीडियो लेकर आ गया हूं फिर से। उसका टाइटल है चाइना वॉर्न्स पाकिस्तान, पाक पॉलिसी ऑफ गोइंग अगेंस्ट इंडिया हैज ब्रॉट इट डाउन सेज ईएम जयशंकर। चलिए भी देखते हैं कि चाइना ने क्या वार्निंग दे दी भाई पाकिस्तान को। दोस्तों, चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है वो पढ़ें, जो जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। कि क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल, मैं एज एग्जाम्पल बाद में सुनते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही बात कही। भाई आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप उस गड्ढे में गिरोगे ना। और चाइना भी ये बात समझता है, लेकिन चूंकि चाइना को आपकी जरूरत है, एक तो भारत को काउंटर करने के लिए, दूसरा जो वो मलक्का स्ट्रेट वाला रास्ता है, वो रास्ता अगर ब्लॉकेड हो जाती है तो उसके पास ऑल्टरनेट रास्ता क्या है अपनी चीजों को ले आने और ले जाने का। वो रास्ता ग्वादर पोर्ट के जरिए सीधे चाइना को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के जरिए, और उसके बदले आप लाखों डॉलर कमाते हो, जेब में भरते हो, वो अलग चीज है। लेकिन चाइना ये भी जानता है कि पाकिस्तान एक बड़ा ही रोग स्टेट है, और वो ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था। उसमें भाई डीपन कॉपरेशन की भी बात कही गई थी, और उसमें एक जगह लिखा हुआ था ये बात लिखी हुई थी कि भाई काउंटर टेररिज्म में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन मतलब चाइना भी ये मानता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, वो जो फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि काम कर रहे हैं। भाई डासू डैम पे 9 चाइनीज इंजीनियर मारे गए, इतना बवाल हुआ, फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर नोस की वाली घटना हो जाती है, फिर उसमें चाइनीज मारे जाते हैं, सेफ नहीं है। उसके बाद फौरन ये जापानीज इंजीनियर्स वाली घटना हो जाती है, बेचारे बच जाते हैं जापानीज, लेकिन हमला तो उनको मारने के लिए किया गया था, बच गए बेचारे, बाल बाल बच गए। तो प्रॉब्लम तो है। और अगर आपने गौर किया होगा, हर बार ये बड़े आतंकवादी को चाइना बचा लेता है यूएन में ना, जब भारत पेश करता है ऐसे प्रस्ताव कि भाई इनको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया जाए, तो बचा लेता है। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि अब्दुल रहमान मक्की वाले केस में चाइना ने अपना स्टांस बदल दिया। चाइना पहले मक्की को बचा ले रहा था, लेकिन जब उस बार पेश किया भारत ने और अमेरिका ने मिलकर, तो इस बार चाइना ने अपोज नहीं किया, और वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो गया। वो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तानी है अब्दुल रहमान मक्की। आप थिंकिंग समझिए। अब पता नहीं कितने व्यूवर्स को याद होगा कि बहुत महीनों पहले मैंने एक बात कही थी कि आप लोगों को क्या पता कि अगर चाइना और भारत मिलकर ऐसा काम कर रहे हो, चाइना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाता हो, फिर बाद में कहे कि अच्छा कर लो, दिखाता हो फिर बाद में कर ले। अब ये मक्की वाले केस में तो ये हुआ ना। ठीक है, अभी हाफिज सईद को बचा रहा है, मौलाना मसूद अजहर को, वो तो शायद रिलेटेड है, कई लोगों को बचा रहा है, लेकिन ये धीरे 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 इससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी तो लूज नहीं होगा ना। बोलेगा कि यार हम तो बचा रहे हैं ना तुम्हें,
और एक टाइम में चाइना बोल देगा यार कब तक बचाएं, अगर ये बंद नहीं होगा तो कब तक बचाएं, नहीं बचा सकते, प्रेशर है। मक्की वाले केस में ये हुआ। और उसके अलावा 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहां हैं, इस बात से तो चाइना भी इनकार नहीं कर सकता ना, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। मक्की को छोड़कर, मक्की तो 140वां हो गया, तो चाइना भी बखूबी ये बात समझता है। एज एन एकेडमिशियन मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी है और मैं पढ़ता पढ़ाता रहा हूं एंड लिखता हूं, बोलता हूं। मच ऑफ पाकिस्तान's एसेट्स, मच ऑफ पाकिस्तान's आप समझ लें एनर्जी एंड टाइम हैज गॉन टू डिस्कस इंडिया। We could have discussed something else. The way today India is discussing something else, ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। सो अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? सो वो कह रहे हैं कि ये जो यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, वी ब्रॉट इट ऑन द टेबल। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इंडिया पाकिस्तान इशू। हमें वॉर एंड टेरर से या जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए, और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम ही एफएटीएफ में हो। क्या इसमें सच्चाई है? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सही तरह एड्रेस नहीं किया? क्या हमने अपनी ये जो सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की जो पॉलिसी थी, इट वेंट सो लॉन्ग, इट गॉट सो प्रोलॉन्ग्ड कि ये हमारे गले पड़ गई और हमारे मुआशरे के अंदर ये बढ़ गई। हमने ये क्यों ना सोचा? चीमा साहब तो ये तो बड़ा इजी है समझना, और मुझे लगता है कि आपके जैसा आदमी जो पीएचडी कर रहा है, जो पढ़ता लिखता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है, उसको ये बात बहुत इजीली समझ में आ जानी चाहिए। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके फॉर्मर डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ, आर्मी चीफ ऑफ प्रेसिडेंट फॉर्मर, जो अब मर गए बेचारे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उन लोगों को हीरो बताया जो पूरी दुनिया के लिए विलन थे, टेररिस्ट थे। उनको खुलेआम वो हीरो बताते हैं। वो इस माइंडसेट को दर्शाते हैं जो पाकिस्तान सोचता है, जो पाकिस्तानी सोचते हैं। सुनिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। अब अगर इसके बाद भी आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि आप एट ए टाइम आप टेररिज्म के विक्टिम भी बन जाते हैं, आप टेररिज्म स्पॉन्सर करने वाले भी बन जाते हैं, और आप पर लेवल भी लग जाता है, क्यों? इन्हीं सारी वजहों से। आपको याद है हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हर बार वो उधर ही डसे, वो आपको भी डसेंगे। क्यों कहा था? ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं चीमा साहब। आपने जो तैयार किया, आज टीटीपी कौन है? आपने तैयार किया, आज आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये बात समझनी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे जैसा नॉन पीएचडी भी और यूनिवर्सिटी में नहीं जाने वाला आदमी भी समझ लेता है। तो पहले आप अपनी पॉलिसी दुरुस्त करिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स करिए, वरना इधर से ये भी कर लेते हैं और इधर से ये भी कर लेते हैं और अच्छा अच्छा बने रहते हैं। नहीं होगा ऐसे। आपने हमें लाख लपेटने की कोशिश की बलूचिस्तान के मामले में कि भारत इंटरफेयर करता है, वहां पर राह के पंजे गड़े हुए हैं, वहां पर ये है, वहां पर वो, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं मिले। कुलभूषण जाधव भी सबूत नहीं है। पूरी दुनिया जान गई है कि क्या मसला है। इसलिए भारत की बात सुनी जाती है और भारत पर यह लेबल नहीं है। और भारत क्यों पड़ेगा इन सब चीजों में? वो पाकिस्तान का हश्र देख चुका है ऐसा करने के लिए। हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें पाकिस्तान नहीं बनाना। इसलिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तानी पॉलिसी इररिलेवेंट हो गई।
ये एक बहुत, हमने जब ये सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को इंडिया अफगानिस्तान में गिरा सकते हैं, तो हम इन्हीं नॉन स्टेटर्स के साथ मिलके इंडिया को भी गिरा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, the American support. There was no American support to bring down India in Azad in Kashmir. So हमें इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है कि आज चाइना, देखिए मैंने आपको ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी बताई है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, सी पैक 2, सी पैक 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार, कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। अब हम आज ये बात कर रहे हैं, जो इसहाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, आई थिंक वैंग ही ने ये कहा है कि भाईजान ऐ नहीं होना, जीरो टॉलरेंस है। सो वो पाकिस्तान को उसी लेंस से देखते हैं जिस लेंस से हम चाहते थे दुनिया हमें ना देखे। हम चाहते थे चाइना हमें एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, चाइना हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, चाइना हमें एज ए कंट्री विच इज शिफ्टिंग, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग, उस लेंस से देखे। आज वो चीज हमें अमेरिकन एंड बाकी कहते थे कि ये दिस इज हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, यहाँ पे जनाब दुनिया भर की दहशतगर्दी की जनाब ग्रुप्स हैं, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी। आप दुनिया का लिटरेचर पढ़ें जो हमारे पाकिस्तान के बारे में लिखा गया, सारा दहशतगर्दी, टेररिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट नेटवर्क्स, उसके इस स्टेट से कांटेक्ट है, फलां से कांटेक्ट है, मतलब हम सारा टाइम उसमें फंसे रहे ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? एंड देन ये चीज हमारे सामने आ जाती है, ठीक है जी। और वो ये चीज है कि हम आज चीनी भी हमें उस लेंस से देखते हैं, इंडियंस भी हमें उस लेंस से देखते हैं। सो आपका दोस्त और आपका एडवर्सरी आपको उसी लेंस से देख रहा है। ये है सवाल, ये है वो बात, ये है वो चीज। आई विश कि हम इसमें थोड़े से समझदारी, अक्लमंदी और दानिश से इसका फैसला कर पाते। सो जिसे वो कहते हैं ना, ये है, ये मेन पॉइंट है। वो उन्होंने वो जो चीज थी, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की वो, अब इंडिया, देखें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत क्लासिकल बात की है डॉक्टर जयशंकर ने। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, क्या हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम ये करते कि हम वी कुड हैव स्टॉप थिंकिंग, टॉकिंग, लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड कश्मीर, and we could have gone global. We could have decided, or we could have given whatever status we have to give to the Kashmir, and in return जो उन्होंने कश्मीर के साथ किया कि वो जो स्पेशल स्टेटस है, हमने तो चलो वैसे ही खत्म किया, वो तो हमारा तो कश्मीर पे स्टेटस चेंज है, उन्होंने 370 वो चेंज किया। हमने जो कश्मीर का स्टेटस था उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना लेते, अगर हमें बड़ा वो था, हिस्सा बना लेते आजाद जम्मू कश्मीर को, एंड टू द गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे MNAs के इलेक्शन हो जाते, प्रोविंशियल असेंबली में आ जाते, उनका ये स्टेटस चेंज हो जाता इन केस लाइक दिस, एंड देन कहते कि हमने कश्मीर, वो जो मकबूजा कश्मीर है वो भी हमारा है, और उसके ऊपर हमने स्टेटस चेंज कर लिया जैसे इंडिया ने किया। अब इंडिया को इस चीज का पता है कि ना वो आजाद कश्मीर ले सकते हैं और ना इंडिया पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर ले सकता है। सो दोनों, ये आप कैसे कह सकते हैं चीमा साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? आप इकोनॉमिकली इतने वीक हो जाएंगे कि आपका कंट्रोल हट जाएगा आपके सूबों से। पॉइंट समझिए आप, ये लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, ये 2-4 साल 10 साल में नहीं होता है, ये कई डिकेड्स लगते हैं इसमें। हो सकता है आप और मैं ना रहें और कश्मीर भारत के पास आ जाएगा। ऐसी चर्चाएं उठ रही हैं ना, आप मजबूर हो जाएंगे प्रेशर में कि आपको वो देना पड़ेगा, आपके पास चारा नहीं बचेगा। शतरंज के बिसात पर जब आप फंस जाते हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं होता, फिर आप उस हिसाब से चाल चलते हैं जो सामने वाला आपका अपोनेंट चलवाने को चाहता है। हम ये चाहते हैं कि आप
पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदल दें और उसको पाकिस्तान में शामिल कर दें। जिस दिन आपने चीमा साहब ये काम कर दिया, जिस दिन, यकीन मानिए उस दिन हमारा दावा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और हम और करीब पहुंच जाएंगे पीओके को लेने के लिए। शायद अभी आप उस लेवल पे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं जहां पे देख पा रहा हूं वो यही बात है। आप एक बार, हम चाहते हैं कि आप करें ये, क्योंकि आपका कॉज खत्म हो जाएगा। आप कहते हैं कि कश्मीर को आजाद कराना है, पाकिस्तान में मिलाने की बात नहीं है आपके। आम आदमी भले ही कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन ऑफिशियल जो आपका है वो है आजाद कराना, आजाद कश्मीर, अलग रियासत। और जो आपने कागजों पे कर रखी है कि उनका वजीर आजम है और ये है और वो है, ऐसे में तो कॉज ही खत्म हो जाएगा ना। आप भी वही हो जाएंगे, आप साबित हो जाएंगे कि आपने कब्जा कर लिया। हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, वही डॉक्यूमेंट है जो बाकी की 550 से ज्यादा रियासतों ने हमारे साथ एक्सेशन किया, सेम डॉक्यूमेंट है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता उस प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और ये बात पाकिस्तान जानता है। अब गिलगित बाल्टिस्तान को अपने में शामिल करके 5वां सूबा बना के दिखा दीजिए। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। आपने कोशिश करी है ना बीच में, गिलगित बाल्टिस्तान की तो कोशिश करी है ना, आपने देखा ना क्या हुआ वहां पे। और इंडिया तो चाहता है कि आप ऐसा करें। दोनों एक दूसरे से दोनों कश्मीर नहीं ले सकते। कल मैं एक इंडियन मीडिया पे था, तो वहां पे बात हुई, वो सारे आपस में बातें कर रहे थे, 5-6 बैठे हुए थे लोग, ठीक है, बड़े सीनियर लोग थे, बड़े ऑनरेबल सीनियर डिसेंट प्रोफेशनल्स थे, रिटायर्ड जनरल्स थे, एकेडमिक्स थे, और वहाँ वो आपस में बात कर रहे हैं, आजाद कश्मीर ले लेंगे, आजाद कश्मीर नहीं लेंगे, छीन लेंगे, ले लेंगे, वापस ले लेंगे, हमारा है, उनका, ये है वो, ठीक है। सो वो इसलिए वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है ना बहुत सारे लोगों, क्योंकि देखें अभी ये बीजेपी की गवर्नमेंट कह रही है जी हम कश्मीर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आजाद कश्मीर, डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब ये कह रहे हैं, एनएसए दोवल नहीं बोलते, चलो सारे ये कहते हैं ले लेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं ले लेंगे, बट कोई ये नहीं कह सकता, जो ये कह रहे हैं कि ले लेंगे, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में ये चीज मौजूद नहीं है, पॉलिटिकल रैट्रिक है। सो दिस इज ऑल फॉर 4 जून, ये 4 जून के लिए है। चीमा साहब आप बात समझे नहीं, क्या बात करते हैं आप। ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है कि पीओके हम ले लेंगे। ये हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हमारी पार्लियामेंट ने वो रेजोल्यूशन पास किया है कि पीओके हमारा है, वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं है सर। कोई एक पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि हम जाके ले लेंगे। ये हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, तो वो बीजेपी की पार्टी के मैनिफेस्टो में क्यों आएगा भला। 370 पार्टी का मैनिफेस्टो था, वो करके दिखाया बीजेपी ने। पीओके लेना इज हमारी संसद का रेजोल्यूशन है सर। जो भी सरकार रहेगी, वो चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। यहां की सरकार जिम्मेदार है, पार्टी जिम्मेदार नहीं है उस चीज के लिए, पीओके को वापस लेने के लिए। फर्क है सर, किसी पार्टी का रेजोल्यूशन नहीं है, किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है ये इस कंट्री का मैनिफेस्टो है। इस देश की संसद ने, यहां के पार्लियामेंट ने वो रेजोल्यूशन पास किया कि पीओके हमारा है और उसे वापस लेना है। क्या सर, आप भी गजब करते हैं। उस तक पहले जितनी भी बढ़के पहले भी मारते थे। पॉलिटिशियंस का काम होता है ना, वो क्या करें यार, उन्होंने अवाम को एंगेज तो करना है, उन्होंने लोगों को बिजी रखना होता है। सो वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने इस चीज में ये सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया ने जो फैसला किया है, अगर हम ये फैसला हम कर लेते और हम इंडिया के उस फिक्स से निकल जाते, तो हमने तरक्की कर जानी थी। असा की कीता है असा, अच्छा, एंड देन you know you have acquired the means to fight a total war, full scale war, आप लड़ सकते हैं, you have that capacity and you move on, you change the direction of the country। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, असी बैठे रहे जितनी देर तक सानू हमें दुनिया ने दीवार से नहीं लगाया, हम उस जगह पे बैठे रहे। आज इंडिया उठ के फ्लाइट लेके कहीं और चला गया,
और हम वहीं बैठे हुए हैं, तरले गा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, असी ते आइंदे नहीं है, असी वो नहीं, असी ये नहीं। मतलब दैट्स हाउ, मतलब मैं आप देखें ना, एंड फॉर दैट मैटर देखिए हमारे मुल्क का जो हमारा जो मुल्क है ना, वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? खिद्दू कहते हैं हमारे जुबान में एक ऐसा बॉल जिसको कपड़ों से बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर सिलाइयां की हो आपने, कोई इधर मारता है, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, तो वो फटता फुटता कोई नहीं है, ठीक है, कपड़ा होता है, ठीक है। खिद्दू बना हुआ है। स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेसी, सब कोई कह रहा है इंज होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसे होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसे होना चाहिए। हर बंदा अपने दफ्तर में बैठ के जो है ना दूसरे को गालियां दे रहा है। एंड मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, शायद और भी बहुत सारे लोग समझ सकते होंगे। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन इन पाकिस्तान वेयर देयर इज अ कंप्लीट मिसट्रस्ट एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल। इस वक्त देखें कि पाकिस्तान की जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट दे आर एट लॉगर्स हेड, ठीक है जी, बिल्कुल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पॉलिटिशियन जो हैं बिल्कुल लड़ रहे हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी देख रही है, हजूर आपकी क्या कैसे खिदमत करनी है, क्योंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी का काम है, वो आजकल एक ही काम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर सिर्फ पाकिस्तान में इस चीज की आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग को समझना है, मनी लॉन्ड्रिंग को समझना है, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, आई कैन टेल यू विद ऑल ऑनेस्टी, द बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रर of 2024 will be the civil servants of Pakistan, not the politicians. Politicians शर्मा जाएंगे। बात सही है, चलिए बात खत्म करते हैं। कमोबेश बात हो गई, चाइना वाली भी बात हो गई, और बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग आप लोग करिए, और मैं तो कहता हूं कि टेरर फंडिंग भी करिए, और फिर से एफएटीएफ की लिस्ट में जाइए। आसार बन रहे हैं, देखिए कब तक ये हो पाता है। देखिए ओवरऑल जो बात है ना, पाकिस्तान उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान उस मुहाने पर पहुंच चुका है या पहुंचाया जा चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। रीसेट बटन अब काम नहीं करेगा। अब यहां पे चाहिए टोटल डिस्ट्रक्शन और फिर एक नई शुरुआत। ये कैसे होगी, ये पाकिस्तान के लोग तय करें, क्योंकि करप्शन जिस हद तक आपके अंदर पैबस्त हो गई है उसको वापस नहीं निकाला जा सकता। आपका माइंडसेट जितना नफरती हो चुका है, मैं आपके नहीं मतलब पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं, उसको अब रोल बैक नहीं किया जा सकता, और उसको करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। आपके यहां पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, माइनॉरिटी के खिलाफ आपकी टेक्स्ट बुक में कंटेंट को बढ़ा दिया गया। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसी क्या वजह है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ आपकी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में कंटेंट बढ़ाया गया? क्यों? जब आप जान रहे हैं कि नफरत से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने जो बीज बोए हैं नफरती अपनी जनरेशंस में, उसका असर दिख रहा है कि पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो खींचे जा रही है चीजें उसको नीचे कब्र की तरफ, लेकिन फिर भी बढ़ाया गया। दूसरी बात कि लोग अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलते, लोग बस घर में बैठे हैं, ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, जो चल रहा है चल रहा है। तो इससे उन लोगों को हौसला मिल जाता है, उन लोगों को मजबूती मिल जाती है जो अपनी तरफ से मनमाने तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। एक तरह से आप कहें शूडो डिक्टेटरशिप आप इसको कह सकते हैं, और वो हो रहा है। इसमें आपकी आर्मी है, आपकी खुफिया एजेंसीज हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं और आपके नेता हैं, और ये सब मिलकर ये कर रहे हैं, सब मिलकर लूट रहे हैं। वरना दुबई लीक्स में बताओ मेजर जनरल और इनके भी सब मिले हैं, किसी ऑयल के कर्मचारी का वहां पे प्रॉपर्टी मिली, कहां से हो रही है? $12 बिलियन। एक बिलियन के लिए आप लोग झुक रहे हैं, लेट रहे हैं, और $12 बिलियन के सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं दुबई में। अभी अमेरिका की बात नहीं हुई, कनाडा की बात नहीं हुई, ब्रिटेन की बात नहीं हुई है। वो तो मुझे आंकड़ा 50 बिलियन के पार पहुंच जाएगा अगर मुझे लगता है इन सारी जगहों की बात हो जाए तो ये फर्क है, और उस फर्क को अब ठीक नहीं किया जा सकता। दोस्तों कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। हाँ, पहली बात मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान आज इसलिए पीछे है क्योंकि उसने इंडिया को पीछे रखने की कोशिश की है। मैं जिस चीज़ से आगे करता हूँ, जिस तरह चीमा साहब ने कहा, डॉक्टर एस शंकर के बयान, फिर लोग इस चीज़ की तायद की, मैं भी यही मानता हूँ
कि आप जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप उसमें ज़रूर गिरते हैं। यकीन कर रहे हैं अपनी लाइफ से, अपने इर्द गिर्द से ये चीज़ें मैंने ऐसी एक्सपीरियंस की हैं कि सोच है आपकी। जो लोग चाहते थे मेरे सामने दूसरों का बुरा कि यार इसके साथ ऐसा हो ऐसा, उनके साथ सेम वही हुआ। यानी कि ऐसे जो होता है, जो किसी के लिए बुरा सोचता है होता हकीकत में उसी के साथ ही बुरा होता है। और वही होती है, वही स्टोरी को जो दूसरों के लिए फिट करना चाहते हैं ना कि इस तरह इसके साथ वही सेम टू सेम स्टोरी उसके साथ फिट हो जाती है। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से जज किया है। कई लोग थे जो अपनी ख्वाहिशें करते यार ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, उनके साथ ऐसा, उनके साथ खुद ऐसा हो जाता है। देखिए कि ये तो खुद पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान ने चाहा कि इंडिया टेररिज्म में पड़े, इंडिया पर बम ब्लास्ट करेंगे, इंडिया में अफरा तफरी फैलेगी, इंडिया में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंडिया के अंदर दंगे फसाद होंगे, एक माहौल क्रिएट होगा तो इंडिया पीछे रहेगा, इकोनॉमिकली डैमेज करने की कोशिश की। लेकिन देखें आज इंडिया दुनिया की 5 इकोनॉमी और वही काम पाकिस्तान के अंदर सारा हो रहा खुद। जिनको ट्रेन किया था USSR के लिए या अफगानिस्तान USA के लिए, आज वही पाकिस्तान में गले पड़े हुए हैं। वही मिलिटेंट जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता, वही पाकिस्तान गले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के इमेज खराब किया, पाकिस्तान के जो लोग ट्रेड करना चाहते थे उनके ट्रेड के समझे ख़त्म करने की कोशिश की पाकिस्तान हो गया। इसके बाकी जो TTP है पाकिस्तान में, उसने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा अटैक किए हैं, बहुत ज़्यादा ही कहने के फ़ौजियों को जो मारे हैं उनको मारा है, और उसके अलावा जो बेस हैं जो एयरफोर्स के वहाँ पर अटैक किए, बहुत ज़्यादा ही हालात ख़राब थे। इंडिया के लिए देखें कि इसके लिए और भी मकासद हो सकते हैं कि इंडिया पर उसने ऐसा जो टेररिस्ट थे उन्होंने ऐसा क्यों किया था। वो ये भी है कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम के बदला लेने के लिए ये भी हो सकती है, और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वाकई इंडिया जो है ना ज़्यादा डेवलप ना करे और जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट ना करे, और इंडिया जो है वो तेजी के साथ जो रखेगा वो आगे मत ना जाए। और यही बात आज पाकिस्तान के साथ हो रही है। पाकिस्तान के साथ तो बे करने वाले हम खुद ही हैं, हम सब हमारी आर्मी यानी कि और हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो ही हैं, उन्होंने कंगाल कर दिया पाकिस्तान को। अच्छा एक और बात मैं भी आज ये सोच रहा था, लोग से ने वाकई ये बात बोली थी, हर बात हम उनके अक्सर वीडियोस देखते हैं, तो मैं कहा था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया और चाइना मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट ये काम करें। अगेंस्ट क्या मतलब टेररिज्म के खिलाफ काम करें इंडिया और चाइना मिलकर, और पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उनसे शायद चाइना हाथ उठा ले। तो उसकी उन्होंने एक मिसाल भी दी, अब्दुर्रहमान मक्की जो है उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और पाकिस्तान फाइटर की लिस्ट में भी रहा। तो आस्ता आस्ता अब इंडिया की ही जुबान चाइना भी बोल रहा है कि अब वार्न किया पाकिस्तान को कि आप अपने टेररिज्म पर काम करें। सारी बात है उधर उनका पैसा लगा हुआ सीप पैक है, और वो उन्होंने बनाया जिस तरह लोग सर भी कह रहे थे मलाका स्टेट के मलाका के बिल्कुल कोई भी एक ऐसा मुतबादल रास्ता बनाया पाकिस्तान को उन्होंने। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे उनके इंजीनियर्स मरें या उनके वर्कर्स मरें टेररिज्म की वजह से, तो वो बात करेगा, बिल्कुल करेगा, सारी बात है। उसके इन्वेस्ट और बहुत ज़्यादा उसके मुल्क को कंट्री को बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इंडिया और चाइना अब मुझे लगता है पेज पर है इस लिहाज से, अंदरूनी खाते कर बात करें। देखें कि टेररिस्ट के हक में तो भाई मैं भी नहीं हूँ कि टेररिज्म जो है ये होना चाहिए, नहीं। ये किसी कंट्री के लिए भी जो टेररिज्म है ये नुकसानदेह, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, जो भी है। लेकिन जो टेररिस्ट का हब है वो कहने कि अफगानिस्तान है, वहाँ पर हुकूमत कौन कर रहा है, तालिबान वहाँ पर कर रहे हैं, और वहीं से टेररिस्ट अफगानिस्तान जो मेन है वही टेररिस्ट है, और वहाँ से पाकिस्तान में भी आते हैं। लेकिन ये हकीकत बात है कि ट्रेन भी करने वाला हमारी पाकिस्तान आर्मी थी उसको, पर हमारे जो साबिक कह लें कि डिक्टेटर थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने खुद कहा था कि ये हमारे कहने कि हमारा फ़ख्र है जो हमारे ये जहादी हैं। तो आज हमारे खुद गले पड़ गए हैं, और हम हमारा हाल देखेंगे क्या हर रोज़ाना 40-50 जो हमारे सोल्जर हैं वो बॉर्डर पर मारे। ये बात अच्छी है कि चाइना और इंडिया इस पर एक पेज पर है। मैं भी इस बात की हकीकत में पूछें तो मैं भी इस बात के हक में हूँ कि जो टेररिज्म है ये इसको ख़त्म होना चाहिए, इस पूरे सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। हर कंट्री की एक अपनी आर्मी है, और आर्मी अपने मुल्क के लिए जो है ना कोशिश करें, यानी कि जो भी उसको मसला मसाइल ना कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, इसको खत्म। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।